नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जो है लिंग का अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत एक वीडियो कल आया हुआ था। जो मित्र उसको नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जो है सारे वीडियो को क्रम वाइज दे दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सबसे पहले उसको देख लें, पुनः इस पे आएँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है मित्र, तो आइए आज के वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि लिंग जो है यहाँ पे पुल्लिंग के नियम दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो नियम हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है देशों के नाम, पर्वतों के नाम, अनाजों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े अपवाद हैं। ठीक है, तो जो अपवाद हैं उसको आज हम जो है बगल में ही इसको इस हिसाब से बनाए हैं कि आपको एकदम कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो उसको इधर ही देखिए, इधर पुल्लिंग है, इधर उसका अपवाद में जो है, अपवाद का मतलब किस में जाएगा, जो जैसे पुल्लिंग का अपवाद मतलब स्त्रीलिंग होगा, तो हमने इसको बगल में ही लिख दिया है, तो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं। देशों के नाम जैसे होते हैं, कौन कौन है, भारत हो गया, ठीक, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ये सारे के सारे क्या हैं, पुल्लिंग है। लेकिन एक देश को छोड़ के, कौन है वह देश, वो है श्रीलंका। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्वतों के नाम, पर्वतों के जितने भी पर्वत होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जैसे हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, हिंदुकुश, अरावली, फ्यूजियामा। ठीक है, ये सारे के सारे हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अनाजों के नाम। अनाजों में जो है गेहूँ, चना, जौ, चावल और बाजरा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अनाजों के नाम तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ अनाजों जो हैं जो कि क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पे उसको नोट डाउन करे हैं। देखिए, ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, मूंग। तो हमको क्या ध्यान रखना है, हमको बस ये ध्यान रखना है कि अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उसका यही पांच याद कर लीजिएगा आप, जो कि स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी इसको ना ही याद करेंगे। ठीक है, इस प्रकार याद करिएगा कि ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, मूंग स्त्रीलिंग है, बाकी के सारे सारे क्या हैं, पुल्लिंग है। तो इस हिसाब से जल्दी से आपको समझ में भी आ जाएगा और आसानी से आप एग्ज़ाम में सही भी कर पाएंगे। आगे है पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम जैसे पीपल, बड़, जामुन, पीपल, बड़, आम, जामुन, नीम, केला, पपीता, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे पुल्लिंग है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे चंपा, इमली, नारंगी, इलायची, हल्दी और बेकाइन, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको। शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक, जैसे कान हो गया, हाथ हो गया, ये सारे के सारे पुल्लिंग हैं। और जो है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, एक को छोड़ के सारे के सारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। किसको छोड़ के, तो ध्यान रखेंगे, कान को छोड़ के बाकी जो होता है हो गया आपका आँख, नाक, जीभ, उंगली। ठीक है, ये चारों क्या हैं आपके, स्त्रीलिंग हैं। और भी हैं उसमें गर्दन, पलके और ठोड़ी भी क्या होती है, वो भी है आपका स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे है धातुओं के नाम। धातुओं के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हो गया आपका सोना, पीतल, तांबा। ठीक, और जो है इसका एक अपवाद है, अपवाद का मतलब वो क्या है, स्त्रीलिंग है। कौन है वो, चांदी है। तो इसे ध्यान रखिएगा, चांदी अपना स्त्रीलिंग है और बाकी जितनी धातुएं हैं पुल्लिंग हैं। इस हिसाब से याद किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा जो है हमको आसानी से पेपर में हम सही कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम सारे के सारे ग्रह क्या हैं, ग्रह, तारा, ठीक है, सूर्य, चंद्र। ठीक, ये सारे के सारे पुल्लिंग हैं, लेकिन 2 स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन, बस उसी ध्यान रख लीजिए, पृथ्वी और शुक्र। पृथ्वी और शुक्र को क्या कहते हैं, जुड़वा बहनें कहते हैं, तो वहाँ से कनेक्ट कर लेंगे इसको। फिर आगे है सागरों के नाम। जितने भी सागर होते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, जितने भी महासागर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, पुल्लिंग हैं। एक को छोड़ के, एक कौन सा है उसको ध्यान रख देते हैं,
बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। फिर आता है दिनों के नाम। दिनों के नाम जितने भी दिन होते हैं सारे के सारे पुल्लिंग हैं। सोमवार से लेकर रविवार तक सारे के सारे पुल्लिंग हैं। यहाँ पे कोई वो अपवाद भी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं महीनों के नाम। ठीक है, महीनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। 4 स्त्रीलिंग है, बस उसी ध्यान रखिए और बस ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जो है महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं और 4 स्त्रीलिंग हैं। वो भी कितना आसानी से हम लोग याद कर लेंगे। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। ठीक, तो यहाँ एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि जिसमें बड़ी की मात्रा है, ठीक है, 12 महीनों के नाम एक जगह लिखिएगा और जिसमें बड़ी की मात्रा आता है सारा स्त्रीलिंग है, मतलब 4 स्त्रीलिंग है और 8 पुल्लिंग है। ठीक, कितना आसानी से हम लोग इसको याद कर लिए। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक, फिर आता है आगे है फिर इसमें बहुमूल्य रत्न। जितने भी बहुमूल्य रत्न होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन है? नीलम हो गया, पन्ना हो गया। ठीक, ये क्या है? ये आपका पुल्लिंग है, लेकिन इसका एक अपवाद है। वो क्या है? मणि। मणि क्या होता है? स्त्रीलिंग। इसको ध्यान रखेंगे। द्रव पदार्थों के नाम। द्रव पदार्थों के नाम क्या होते हैं? वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पुल्लिंग हैं और इसमें कुछ अपवाद है उसको अलग से देख लेंगे। इसमें है जैसे दूध। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें दूध, दही। दूध से क्या बनता है? दही। दही से क्या बनता है? उससे घी बनता है। ठीक है, तो ये दूध, दही, घी एक साथ याद रखिएगा, ये पुल्लिंग है। ठीक है, और हलवा, अचार और रायता कहते नहीं हैं? क्या बना है? हलवा बना है, अचार बना है, रायता फैल गया। ठीक है, उसको प्रयोग भी करेंगे तो वहाँ से भी पुल्लिंग का आएगा। और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग वाला देख लेते हैं। जैसे लस्सी हो गया आपका, चाय, कॉफ़ी, चाय पी जाती है, कॉफ़ी पी जाती है, चटनी, सब्जी, रोटी, पूड़ी, दाल और पकौड़ी। ठीक, पकौड़ी पूछेगा तो स्त्रीलिंग, अगर पकौड़ा आएगा तो पुल्लिंग होगा। इसको ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है द्वीप। जितने भी द्वीप हैं, अंडमान निकोबार, जावा द्वीप, क्यूब, न्यू फाउंडलैंड, ये सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। आगे देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में जो अपना वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं, ठीक, वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। किसको छोड़ के? 3 को छोड़ के। छोटी, बड़ी और री, ये क्या होते हैं? ये आपके जो है स्त्रीलिंग होगा। बस इसी को ध्यान रखिएगा 3 को, बाकी ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों फ़ायदा कि हम बहुत याद करें? 3 याद कर लें, बाकी सारा का पुल्लिंग है। ठीक, आगे देखते हैं समूहवाचक शब्द। समूहवाचक शब्दों में पुल्लिंग कौन कौन से हैं? अपना है समाज, ठीक है, समाज, वर्ग, दल, समूह और मंडल। तो इसको देखिए कैसे हम लोग याद रखेंगे कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में कौन कौन? भीड़, कमेटी, सेना, कक्षा, सभा। तो इसको हम लोग याद करेंगे एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। जैसे समाज के, ठीक, समाज के कुछ पुरुष वर्ग दल बनाकर, ठीक है, समाज के कुछ पुरुष वर्ग दल बनाकर समूह में मंडल मंडल अपने दल का प्रचार कर रहे थे। तो आप देखेंगे समाज, यहाँ पे समाज हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, दल, ठीक, मंडल और दल, तो इतना हो जाएगा। तो इसको कैसे याद करेंगे? समाज के कुछ पुरुष वर्ग दल बनाकर, दल जब बना लिए तो समूह में, दल बना के समूह में मंडल, मतलब जो कुछ जिलों का होता नहीं है, कुछ जिलों को मिला के एक मंडल बनाया जाता है। तो जैसे समाज के जब अब एक कोई दल बना लिए, मान लीजिए राजनीतिक दल, तो उसका प्रचार प्रसार भी तो करना पड़ेगा। तो समाज के कुछ पुरुष वर्ग दल बनाकर समूह में, एक समूह मतलब 4-6 लोगों का समूह जाएगा किसी मंडल में, वहाँ पे अपने दल का क्या करेगा? प्रचार करेगा। तो इस हिसाब से याद रखेंगे तो एक छोटी की स्टोरी के माध्यम से हमारा कभी कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और आराम से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, फिर स्त्रीलिंग का देख लेते हैं। स्त्रीलिंग वाले में कौन कौन है? स्त्रीलिंग वाले में है भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा।
इसको देखिए कैसे याद करेंगे कि स्त्री लोग भीड़ में कमेटी बनाकर सेना के साथ सभा करने के लिए कक्षा में प्रवेश किए। ठीक, तो इसको देखते हैं। जैसे स्त्री लोग भीड़ में क्या है, जब भीड़ में लड़की उड़की जाते हैं तो जो है उनका जो है सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वहाँ से इसको देखेंगे कि जब स्त्री लोग भीड़ में कमेटी बनाकर, मतलब कमेटी का मतलब 4-6 लड़कियाँ एक साथ जाती हैं और सेना के साथ, सेना भी उनके साथ रहती है। जैसे रानी महारानी स्त्री से यहाँ रानी महारानी कर लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो रानी लोग भीड़ में, या स्त्री लोग करिएगा, स्त्री लोग भीड़ में कमेटी बनाकर सेना के साथ सभा करने के लिए कक्ष में प्रवेश किए। ठीक है, तो इस हिसाब से करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए यहाँ से हो जाएगा फिर स्त्री लोग, तो स्त्रीलिंग का बोध हो जाएगा, इसीलिए स्त्री लिखा गया है। भीड़ में कमेटी बनाकर सेना के साथ सभा करने के लिए कक्ष में प्रवेश किए। तो आप देख पा रहे हैं कि इस हिसाब से जब समूह वाला हम लोग कहिए तो कितना आसानी से हमको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग याद हो गया। नहीं तो हमेशा कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा जो है समाज पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है जिस हिसाब से इसको हमने नोट्स बनाया है, आप लोग भी ऐसे पुल्लिंग का नियम लिखिएगा और जो उसके अपवाद है उसके बगल में स्त्रीलिंग लिख लीजिएगा, तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा और जो है इसको 1 से 2 बार रिवाइज करिएगा, तो आपको जो है पुल्लिंग का सारा नियम कंफर्म हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता है यहाँ से 100% सही कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।